सारे टूटकर भारतीय जनता पार्टी में समाहित होने के लिए तैयार है। चाहे वो आपने देखा विधानसभा में जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगे, तो वहीं पर ये बिल्कुल साफ हो गया। तो जो 80 सीटों का लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी पाने के बिल्कुल करीब है और इसके निरंतर करीब होती चली जा रही है। चुनावी तारीखों पे बताइए, चुनावी तारीखों पे बात कीजिए विशाल। बिल्कुल, अभी चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी भी पार्टी का चुनाव प्रचार नहीं होगा, कहते जो है विज्ञापन के रूप में कोई चुनावी प्रचार नहीं करना है, यही अभी चेताया है। जल्दी से लोगों से बात करवाइए। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, आप चुनावी तारीख बताइए कि चुनावी तारीख की बात करिए कि 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। ये बेहतर है कि 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं? नहीं, बढ़ा दिए हैं तो भीषण गर्मी तो है, जनता का परवाह तो है नहीं लोगों को। इन लोगों को प्रधानमंत्री बनना है, देश की कुर्सी संभालना चाहे जब करा दें, लेकिन भीषण गर्मी में जा रहा है। जून का महीना भीषण, अपने मत का प्रयोग जरूर करिए, एकदम करेंगे। ये बताइए कि 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, लोकतंत्र के महापर्व में क्या भूमिका आम वोटर्स की होनी चाहिए? भैया 4 जून तक एक चुनाव का त्योहार एक चलेगा। हम चाहते हैं सब लोग इसको त्योहार की नजर से देखें। और राजीव कुमार जी ने जो कुछ वोट नहीं पढ़ पाते थे, वृद्धा बुजुर्ग लोग नहीं डाल पाते थे, उनके लिए जो घर जाके जो वोट डलवाने का जो कार्यक्रम बनाया है वो बहुत बढ़िया रहा। और मैं चाहता हूं कि अपने वोट का प्रयोग जरूर करिएगा। कुछ और भी लोगों उनसे बात कर लेते हैं। 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और इसको कैसे देख रहे हो? क्योंकि ये 7 चरण जो है उत्तर प्रदेश के लिहाज से बेहद खास है। 2019 में भी हमने देखा था 7 चरणों में ही चुनाव हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत स्वागत करता हूं और इस बार 400 पार कमल। अच्छा, ये बताइए, ये प्रचार मत करिए, ये बताइए कि चुनाव आयोग। चलिए मैं आऊंगी विशाल, आपके पास आऊंगी और एक बार जल्दी से मैं प्रशांत का रुख कर लेती हूँ और रविंद्र फिर आपके पास आऊंगी डिटेल तरीके से इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। प्रशांत, आपके साथ जो लोग हैं जरा उनसे बात कीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश में तो एक साहब बहुत नाराज हो गए कि भीषण गर्मी है और इन नेताओं को अपनी पड़ी हुई है और जाहिर सी बात है मई जून का महीना गर्म तो होता है। तो बिहार की जनता क्या कह रही है? वहां तो 7 फेज में चुनाव की बात हो रही है। सही कह रही हैं आप शोभना, लेकिन हमारे बिहार के लोग ये चाहते हैं कि 7 चरण में बहुत आसानी से चुनाव होता है। ये बताइए 7 चरण से कोई परेशानी हो रही है? कोई परेशानी नहीं, आराम से लोग देंगे भी, सभी जगह के सारे काम भी होगा और आराम से बहुत बढ़िया से होगा, माइंड फ्री होकर लोग करेंगे भी चुनाव। देखिए शोभना, मैं और लोगों से बात करता हूं। आप बताइए कि जो 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं उससे आप लोग को कोई परेशानी होगी? बहुत गर्मी होगी, कुछ होगा ऐसा? कोई परेशानी नहीं होगा ऐसा सर, कोई परेशानी नहीं। चलिए कोई परेशानी नहीं है। मैं जल्दी से बिल्कुल ठीक है प्रशांत, में जल्दी से रविंद्र का रुख कर लेते हो। देखिए रविंद्र, कहीं कुछ नरम कुछ गर्म, कुछ लोगों का कहना है कि भाई आप मई जून तक खींच के ले गए। हालांकि पिछली बार भी अगर हम बात करें तो मई अंत में जाकर सरकार शपथ ले पाई थी, 23 मई को नतीजे आए थे, तो मई का पूरा महीना तो निकल ही गया था चुनावों में। लेकिन रविंद्र, मुझे लगता है कि आज जो सबसे अहम बात इलेक्शन कमीशन ने कही वो कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हिंसा नहीं होनी चाहिए, ड्रोन से नजर रखी जाएगी, सीएपीएफ को लगाया जाएगा, मीडिया को भी कहीं ना कहीं चेतावनी दी और खासतौर पर उन्होंने कहा कि हमने राजनीतिक दलों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बिल्कुल शोभना, आप देखिए किस तरह से संकेतों में, लेकिन कितना फर्म तरीके से राजीव कुमार ने बोला, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, कि मसल पावर में उन्होंने बोला और रुथलेस शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। ये आपने एक पहली बार ही इस तरह के वर्ड आपने सुना होगा, टीएन सेशन के जमाने में ये सुनने को मिलता था। और उसके बाद उन्होंने एक और जो आंकड़ा दिया कि 11 विधानसभा चुनाव में ही 3400 करोड़ रुपया से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई, कैश जब्त होगा। आप समझिए कितना मनी पावर का इस्तेमाल होता है, उसका भी संकेत दिया। कहीं कहीं मनी पावर और कहीं कहीं मसल पावर, इन दोनों को हम एक तरह से होने नहीं देंगे और साफ शब्द में कहा जाए आम भाषा में तो इसको कुचल दिया जाएगा। तो ये साफ इंडिकेशन है उन सत्ताधारी पार्टियों को भी, उन सत्ताधारी जो दल है या फिर जो विपक्षी दल है जो इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने कहा। और एक बात है जो डाटा दिए हुए इंटरेस्टिंग है कि इस बार लगभग 22 राज्यों में आप देखिए 22 ऐसे राज्य हैं जहां सिंगल फेज में ही चुनाव हो जाएंगे, यूटी लेकर। हाँ। और 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर 7 फेज में चुनाव होंगे। आप समझिए कि जो 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। हाँ, आप बात पूरी कीजिए रविंद्र अपनी। बिल्कुल, आप देखिए कि जो पीसफुल है, जहां पर पहले भी आपसे बात हो रही थी कि इलेक्शन डेट से या इलेक्शन फेजेस जो निर्धारण होता है उसमें कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा स्वरूप होता है। ये जो 7 फेज में जो 3 स्टेट में हो रहा है अपने आप में महत्वपूर्ण है कि इस पूरी भूमिका अगर देखा जाए तो इस तीनों स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की है। और उन्होंने साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने कहा एक बार जल्दी से स्टेट्स और हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि जिन 3 स्टेट्स में 7 फेज में इलेक्शन होना है। बिल्कुल, देखिए 7 फेज में जो 3 स्टेट है उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार
और वेस्ट बंगाल, ये 3 फेज में है। और उसी तरह से 5 फेज में जो चुनाव होने वाले हैं वो 2 राज्य हैं, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। इसी तरह से 4 फेज में जो चुनाव होने वाले हैं इसमें 3 राज्य हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड। इसके अलावा 3 फेज में जो होने वाले हैं 2 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, असम। 2 फेज में होंगे वो 4 राज्य हैं, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर। बाकी बिल्कुल ठीक है, मैं आऊंगी रविंद्र आपके पास। ब्रह्म प्रकाश का भी मैं रुख कर लेती हूँ। और ब्रह्म प्रकाश अभी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर बाहर निकले। ब्रह्म, बिहार में 40 सीटें हैं, लेकिन वहां पर 7वें फेज में चुनाव कराया जा रहा है, जबकि अब तो कोई ऐसा जिसे कहा जाए कि नक्सल इफेक्टेड या कोई इस तरीके का बिहार में नहीं है। तो फिर 7वें फेज में बिहार चुनाव करना, एक बार फिर से विपक्ष को हमले का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल भले ही हमले करे, लेकिन चुनाव आयोग ने बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश इन तीनों राज्यों में 7 फेजेज में फिर से लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा की है। उसकी वजह यह है, देखिए उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इसलिए पिछली बार भी 7 चरणों में चुनाव किए गए थे, इस बार भी रखे गए हैं। इसी तरह से बंगाल में जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह से कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है, लिहाजा वहां ज्यादा चरणों में मतदान कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तो समझ में आता है, लेकिन बिहार को लेकर मन में जरूर सवाल उठता है कि सिर्फ 40 सीटें हैं वहां पर। शोभना, उसके लिए आपको ये देखना होगा कि चुनाव के दौरान जिस तरह से हिंसा की घटनाएं बिहार में सामने आती रही हैं, इतिहास है पूरे जब चुनाव हुए हैं बिहार का, लिहाजा उस स्थिति को देखते हुए वहां भी 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव रखे गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, साथ ही 26 विधानसभा चुनाव पे उपचुनाव भी साथ साथ होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार हर जिले में ने कहा कि हर जिले में एक सीनियर अधिकारी के निगरानी में एक कंट्रोल रूम होगा, जो मसल पावर को रोकने के लिए जिस नजर रखेगा। यदि कहीं से भी शिकायत मिलती है तो क्विक एक्शन होगा। एक और महत्वपूर्ण बात कही है, देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने, कि हर बार चुनाव के दौरान जो बयानबाजी होती थी उससे सिर्फ नोटिस इशू होते थे और मामला रफा दफा होता था, घट जाता था, लेकिन इस बार उससे ज्यादा बढ़ के एक्शन होगा। यानी चुनाव आयोग ने कड़े लहजे में कहा है कि सख्त लहजे में कहा है कि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को कि आप रेड लाइन, लक्ष्मण रेखा को पार ना करें, बयानबाजी करें, ध्यान रख कर करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार हर राजनीतिक पार्टी को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि जो उसके स्टार प्रचारक हैं वो उनको जो चुनाव आयोग की तरफ से जो एडवाइजरी है वो अपने स्टार प्रचारक को बताएं कि वो उसका करें अपने रैली के दौरान, अपने भाषणों के दौरान, और उसका उल्लंघन ना करें। क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां, नेता जो भी इसका तो इस बार जो है चुनाव आयोग नियमों के तहत